क्या मैं बताऊं आपको? बोलो यार, बताऊं क्या? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बात करते हैं यहाँ पर फौज गेम के बारे में। जब फौज गेम लॉन्च हुई थी प्ले स्टोर पे, तो उसने एक दिन में 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स कवर किए थे और उसकी जो रेटिंग थी वो 4.5 थी। लेकिन अब उसने 5.5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स कवर किए, लेकिन उसकी जो रेटिंग है वो 3.5 हो गई है, यानी 4.5 से घट कर वो 3.5 हो गई है। इससे पता चलता है कि अभी भी कुछ कमी फौज गेम में है, इसीलिए लोगों को ये गेम पसंद नहीं आई है। अब देखना है कि फौज गेम से क्या अपडेट आता है। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपका भाई यहाँ पर हाजिर है, सारी अपडेट्स मैं दूंगा आपको इस गेम की। दिस इज एडवांस गुरु। कैसे हो आप सब? आपका पता नहीं, पर मैं ठीक हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कैसे हो, क्योंकि कमेंट्स पढ़ता है आपका भाई। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दुनिया को छोड़ते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप की। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके डाटा और प्राइवेसी के मुताबिक। तो व्हाट्सएप ने एक पोस्ट चलाया था जिसमें उसने कहा था कि हम अब व्हाट्सएप पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स अपग्रेड करने वाले हैं। अब वो क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला फीचर जो है वो है व्हाट्सएप डिसेबियरिंग मैसेजेस। अभी तक हम जो मैसेज व्हाट्सएप पे करते थे वो हमेशा के लिए वहीं रहते थे, हमारी चैट हिस्ट्री जो है वो वहीं रहती थी। लेकिन इस फीचर के आने के बाद आप जो नए मैसेज व्हाट्सएप पे करोगे वो 7 दिनों के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे फीचर के बारे में। दूसरे फीचर जो है वो व्हाट्सएप ने ये बताया कि अब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे हर एक व्हाट्सएप अकाउंट पे। आप सबको तो पता ही होगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। तो अब बढ़ते हैं आगे तीसरे फीचर की ओर। तीसरा फीचर है अनलॉक योर व्हाट्सएप अकाउंट बाय फेस आईडी और टच आईडी। फेस आईडी एंड टच आईडी जो है वो आईफोन के लिए होगा और एंड्रॉइड के लिए होगा फिंगरप्रिंट अनलॉक। इसका मतलब है अगर आप कुछ देर के लिए व्हाट्सएप नहीं चलाते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और इसको अनलॉक करने के लिए आपको अपनी फेस आईडी या टच आईडी इस्तेमाल करनी होगी। चौथा फीचर जो है वो है व्हाट्सएप ग्रुप सेटिंग। आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा कि आपको कोई भी बंदा किसी भी ग्रुप में ऐड करता है, चाहे वो एडल्ट ग्रुप हो या नॉन एडल्ट ग्रुप हो। इस फीचर से आपको एक अच्छा फायदा है कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग रख सकते हो कि आपको कौन बंदा या कौन पर्सन आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकता है। इससे आपको ये फायदा है कि आपको कोई भी अननोन पर्सन किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। आप अपने कॉन्टेक्ट्स को भी डिसेबल कर सकते हो कि वो आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना करे। शाज़म एप्लीकेशन हमारी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन अब शायद एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नहीं चलेगी, बंद होगी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, क्योंकि एप्पल ने एक पोस्ट चढ़ाया था जिसमें उसने कहा था कि हमने शाज़म एप्लीकेशन को 400 मिलियन में खरीद लिया। अगर आपको नहीं पता कि शाज़म एप्लीकेशन क्या है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप किसी भी सॉन्ग का नाम जान सकते हो, उसके आर्टिस्ट का नाम जान सकते हो, अगर आपको पता नहीं है। असल में ये एप्लीकेशन 2002 में लॉन्च हुई थी और उस वक्त एक कीपैड मोबाइल्स पे चलती थी और इसका जो नाम था वो 2850 था। असल में अगर आपको उस वक्त कोई सॉन्ग सुनते थे और आपको उस सॉन्ग का नाम नहीं पता था तो आपको 2850 डायल करना होता था और उस वक्त आपको वो सॉन्ग इस नंबर पे सुनाना होता था। फिर 30 सेकंड बाद वो कॉल कट हो जाती थी और आपको चंद मिनट बाद एक टेक्स्ट मैसेज आता था और उसमें उस सॉन्ग का नाम लिखा होता था और आर्टिस्ट का नाम लिखा होता था। एप्पल ने ये भी कहा है कि अब आईफोन यूजर्स जो है वो एड फ्री एक्सपीरियंस यूज करेंगे इस एप्लीकेशन का, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बंद होगी। आप सबको क्या लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चलेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या लगता है आपको, क्योंकि कमेंट्स पढ़ता है आपका भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम की। गूगल की तरफ से एक अपडेट आया था कि जो लोग इंडिया में इंग्लिश नहीं बोल पाते मेरी तरह, अब उनको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गूगल एक एप्लीकेशन लाने वाला है जो ओब्वियसली गूगल से लिंक होगी। और इस एप्लीकेशन का काम क्या है? गूगल ने इस एप्लीकेशन में 10 इंडियन लैंग्वेजेस ऐड किया, यानी जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। और अब अगर कोई बंदा अपनी लैंग्वेज में कुछ सर्च करता है गूगल पे तो ये जो एप्लीकेशन है उस लैंग्वेज को खुद ब खुद ट्रांसलेट करेगी इंग्लिश में। गूगल के सीईओ ने बताया कि जब भी कोई बंदा मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करता था तो उस वक्त गूगल को कुछ समझ नहीं आता था और वो गलत जवाब देता था। तो इसी बात को यहाँ पर ठीक करने के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन लाई है जिसमें उन्होंने 10 इंडियन लैंग्वेज को ऐड किया है, ताकि अगर कोई बंदा मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तब भी उसको सही जवाब मिले। तो जब ये ऐप मार्केट में आती है या प्ले स्टोर पर आती है तो मैं आपको उस वक्त अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इन अपडेट से जुड़े रहें।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर पोको M3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज इंडिया में 2 तारीख को यानी आज ट्यूसडे के दिन पोको M3 लॉन्च होगा इंडिया में। और पोको इंडिया की तरफ से एक ट्वीट आया था, उस समय लिखा था इट्स टाइम टू स्विच केरला लुक्स एंड ओपी परफॉर्मेंस। और पोको की तरफ से ये भी कहा गया है कि आज पोको M3 का जो लॉन्च है वो लाइव स्ट्रीम होगा कंपनी के ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। पोको M3 का जो प्राइस है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इसकी प्राइस पोको M2 के बराबर होगी, यानी 12,000 के आसपास, इसी के अराउंड होगी। आप में से कौन कौन लेने वाला है पोको, मुझे बता देना। गूगल की तरफ से एक अपडेट आया है कि अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में गूगल पे सर्च करते हो तो आपको उस वेबसाइट को ओपन करने से पहले गूगल उसकी इन्फॉर्मेशन बताएगा आप लोगों को कि ये कितनी सेफ है और इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, ये वेबसाइट किस काम की है। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है गूगल की तरफ से, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स आते हैं। तो अगर आप किसी भी फ्रॉड वेबसाइट के बारे में सर्च करते हो गूगल पे तो उससे पहले आपको गूगल उसकी इन्फॉर्मेशन देगा आप लोगों को और बताएगा कि ये जो वेबसाइट है ये फ्रॉड वेबसाइट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ता है आपका भाई। और हाँ, इसी तरह के न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना।